हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंक और एनबीएफसी कंपनी के द्वारा अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन ले लिया है तो वो आपको कैसे कैसे परेशान कर सकते हैं। आपको उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जागरूक रहना है। वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमने लोन ले लिया और ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो वो हमें फोन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। ये वीडियो में आपका सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि अगर कोई आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं और आपने 1, 2, 5, 10, 20 ईएमआई नहीं पे कर रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ईएमआई नहीं पे कर रहे हो तो ये कोई आपको गुनाह नहीं कर दिया आपने, इसके लिए कोई केस नहीं हो सकता। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है, आपने कोई पर्सनल लोन ले लिया, बिजनेस के लिए लोन ले लिया, किसी भी चीज के लिए लोन ले लिया जिसमें कि आपने कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी है। जैसे कार पर लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन होता है कि आपने सिक्योरिटी के रूप में अपनी गाड़ी जो है आपने सिक्योर कर रखी है। ऐसे प्रॉपर्टी पर अगर लोन ले रहे तो आपने प्रॉपर्टी लोन दे रखा है, तो वो सिक्योर्ड लोन था। अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन ले लिया जो आपके सिविल स्कोर को देखते हुए, आपके बिजनेस को भी देखते हुए आपको एज ए पेपर वर्क ही आपको लोन दे देता है। पर्सनल लोन 5 लाख, 10 लाख, बिजनेस के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, कोई भी लोन आपको दे देता है, वो अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपने कोई ईएमआई नहीं पी की है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन ले रखा है और आपने ईएमआई पे नहीं करी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमें कमेंट करें, और जो भी आपके पास फोन कॉल्स कोई भी आती है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी आपने लोन ले रखा है। अगर आपके पास सबसे पहली बात की पैसे हैं तो आप उसकी पे कर दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी रिश्तेदार आपसे कहीं मांग के पे कर दे, क्योंकि ईएमआई तो आपको देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर लास्ट में आपके पास ईएमआई देने के लिए नहीं है या किसी भी कारण आप ईएमआई मिस हो गए तो वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनके पास एक भरम अस्तर है कि उसके पास आपका सिविल स्कोर खराब कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो आगे आपको कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा। सिक्योर्ड तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर मिल जाएगा, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके सिविल स्कोर में शो हो जाएगा। आपने जितनी भी ईएमआई नहीं दी है, 1, 2, 5, 10, 20, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको सिविल स्कोर खराब कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी हो जाती है। दूसरी बात करते हैं कि लोन लेना ना कोई जो है क्राइम है, और ना ही आपने लोन की पेमेंट नहीं करी है, ईएमआई नहीं भरी, ये भी कोई क्राइम में शामिल नहीं होता है। यानी इसका कोई रिपोर्ट या पुलिस केस कुछ भी नहीं हो सकता है। 10, 20, 50 ईएमआई आपने नहीं भरी है या 10 लाख का, 5 लाख का लोन कोई भी नहीं भरा है, इसमें आपको कोई भी जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकती है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ना लोन लेते टाइम ये कोई क्राइम है, ना आपने ईएमआई पे की उस टाइम कोई क्राइम है। तो ये कोई क्राइम नहीं है। आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। अब बात आती है कि वो आपको साइकोलॉजिकली परेशान कर सकते हैं, आपको दिमाग से परेशान कर सकते हैं। जैसे आपके रिश्तेदारी में फोन करेंगे, आपके कोई रिलेशन में फोन करेंगे, आपके घर पे फोन करेंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, धमकाएंगे। तो ये हरकत कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ईएमआई पे नहीं करी है, आपकी ईएमआई ड्यू है, तो आपके सामने ये समस्याएं आ सकती हैं। इस बात को आपको जागरूक रहना है। वो आपको फोन करेंगे, आप उनको सीधा ये बोलना, आपके रिश्तेदारों यारों प्यारों को फोन करे तो आपको सिर्फ यही कहना है कि मैंने पे कर रखी है, मैं टाइम से पे कर दूंगा, और ज्यादा फोन करोगे तो हम आपकी रिपोर्ट लिखा देंगे। आप उसको ये धमका देना, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, आपको दिमागी रूप से परेशान करेंगे। आपके रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं से कनेक्शन करके कि आपका नंबर था जी, उसको बोलो पे करेंगे। तो आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं कि अगर आपकी कोई ईएमआई ड्यू रह जाती है तो। फिर नेक्स्ट बात आती है कि चेक बाउंस के केस में अगर आपने कोई चेक दे रखा है उन्होंने, मान लो, तो वो चेक बाउंस होने के चांसेस हो जाते हैं। या उन्होंने चेक लगा दिया तो वो क्या करते हैं, बिना चेक लगाए ही आपको नोटिस भेजेंगे कि मैं 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं जी जज बोल रहा हूं, मैं जी सुप्रीम कोर्ट का वो बोल रहा हूं जी, आपने पेमेंट नहीं करी, जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इस केस में नहीं होती है। आपका चेक उन्होंने लगाया ही नहीं। चेक जब लगाते हैं वो बाउंस होता है तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसे ही वो फर्जी करके 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूँ जी, आपकी जमानत नहीं होगी, आपका चेक बाउंस हो गया जी, वो तो उस टाइम में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका चेक बाउंस होता है वो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में जो है डिफॉल्टर या आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं भरते हो, तो उस केस में मैंने आज तक केस होते देखा ही नहीं है
कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो केस हो गया जी, पुलिस आ गई जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड में लास्ट टाइम होता है सबसे आखिर में सेटलमेंट। वो इसलिए सेटलमेंट होता है कि अगर आपने 10,000 रुपए की पेमेंट मान लो नहीं करी तो आप वो केस चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ऐसे तो 50 साल लग जाएंगे। 10,000 को 50 साल का खींच के लेते, तो फिर क्या करते हैं थोड़े टाइम के बाद वो सेटलमेंट कर लेते हैं। ये उनको भी पता है, ये आपको भी पता है। तो क्रेडिट कार्ड के केस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मतलब आराम से आप अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उसके बाद लास्ट में जो है सेटलमेंट होगा, वो आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं चेक बाउंस के बारे में। तो दोस्तों 1881 में एनआई एक्ट बना था, उसमें यह बताया गया कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उस समय फिर आपको कोर्ट में आप केस कर सकते हो। वो चेक बाउंस के लेकर कोर्ट में केस कर सकते हो, ना कि ईएमआई पे आप चेक बाउंस के रूप में कोर्ट करते हो। उसके बाद क्या करता है, कोर्ट आपको नोटिस भेजता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आपका कोर्ट से नोटिस आए तो उसको आप हल्के में नहीं लेना है, वो आपके लिए समस्या साबित कर सकता है। कोर्ट वाले नोटिस को आप हल्के में ना ले। उसमें क्या होता है, आपके पास 3 नोटिस भेजता है कोर्ट, अगर फिर वो भी कोई जुर्म नहीं है, नोटिस भेजे हैं, अगर आप उसका रिप्लाई कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 3 नोटिस भेजे और आप जाते ही नहीं हो तो फिर उसके बाद आपको अरेस्ट वारंट जो है कोर्ट जो है जारी कर देता है। अगर आप फिर वो अरेस्ट वारंट तो फिर आपको कोर्ट में पेश होना ही होना पड़ेगा। आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको जहां भी होगे आपको पुलिस वहां से उठा के लाएगी। तो आपको विशेष रूप से ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोर्ट का नोटिस आता है वो भी चेक बाउंस के थ्रू, ना कि कोई ईएमआई के लिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चेक बाउंस करवाया है उसका नोटिस आएगा, वो भी 3 बार। अगर आप फिर भी रिप्लाई नहीं करते हो, वो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वो नोटिस भेजे है गवर्नमेंट ने, लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर आपको जो है अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा। फिर पुलिस वाले आपके घर आएंगे। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम आपको 2 साल की सजा हो सकती है, या आपको 100% जुर्माना, यानी आपको डबल जो है जुर्माना पे करना पड़ सकता है, यानी 10,000 का 10-20,000 या ऐसा कुछ भी है। लेकिन मैक्सिमम आपको 2 साल की सजा हो सकती है। ऐसे फर्जी भी आपके पास फोन आएंगे कि 10 साल की सजा हो गई, 50 साल की, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम आपको चेक बाउंस के केस में 2 साल की सजा हो सकती है। जैसे अगर आप 3 जो है नोटिस आने के बाद नहीं जाते हो तो फिर आपको पुलिस ले जाएगी और डायरेक्ट आपको 14 दिन की रियासत में भी डाल सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अगर आपका चेक बाउंस का केस है और कोर्ट का नोटिस आए तो आपको पहले नोटिस में आपको वहां पहुंच जाना है, तुरंत रूप से उसी दिन सेम डे आपको जो है जमानत मिल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन आपको जाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना। सबसे मेन बात यह है कि आपको बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देना, लेकिन आपका जो कोर्ट का नोटिस आएंगे उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। 3 नोटिस के बाद आपको मैक्सिमम 2 साल की सजा जो हो सकती है और 2 गुना तक जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर नोटिस आया है कोर्ट की तरफ से तो आपका मेन काम यह है कि तुरंत उसका रिप्लाई करना चाहिए। आपको सेम डे में आपको जमानत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बड़े सरल तरीके से ये बताया कि ईएमआई अगर डिफॉल्टर हो जाती है किसी भी कारण से, आप ईएमआई नहीं भर पाते 1, 2, 5, 10, 20, तो ये आपके क्या क्या समस्याएं आपके सामने आएंगे। आपको सबसे पहले घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये समस्याएं जो मैंने बताई ये आपके सामने आएंगी, तो आपको जागरूक रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट का नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है। कोई भी वकील के थ्रू, किसी भी अच्छे जानकारी से सारी जानकारी लेके कोई भी वकील के थ्रू आपको ये काम करवाना है। तो मैक्सिमम जो है मैंने जानकारी इस वीडियो में दे दी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कॉमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। यही थी हमारे आज की छोटी सी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।